आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, कल विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन आयोजित। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तहसील पाडर की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। बीजेपी की जम्मू इकाई द्वारा किया गया मासिक बैठक का आयोजन। और श्रोताओं, PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के डेली वेजर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। पर सबसे पहले अपनी बात। शिक्षा को प्राचीन काल से ही मानव विकास का सशक्त साधन माना गया है। भले ही शिक्षा के आदान प्रदान के तौर तरीकों में कालक्रम के अनुसार परिवर्तन आए हों, परंतु इसकी उपयोगिता तथा आवश्यकता में दिनों दिन वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा को समाज की बुनियादी जरूरत समझा गया। संविधान में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया तथा इसके प्रसार के प्रयास किए जाते रहे हैं। चाहे राधा कृष्णन कमीशन हो, कोठारी कमीशन हो या फिर 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इन सभी परिवर्तनों एवं सुधारों से गुजरते हुए देश में शिक्षा 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक पहुंची है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना समय की आवश्यकता होती है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप परिकल्पित किया गया है। इसकी मुख्य बातों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाना और इसे आगे चलकर रोजगारोन्मुखी बनाना शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जम्मू कश्मीर में भी कमोबेश लागू हो चुकी है, विशेष रूप से हायर एजुकेशन में, और स्कूलों के स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आयाम अपनाने के प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं, परंतु ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सटीक और सशक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। आधारभूत ढांचे की मजबूती की जरूरत होती है, जो कि धरातल पर मौजूद होना चाहिए। अन्यथा कहने के परिवर्तन तथा परिवर्तन और करके दिखाने के परिवर्तन का अंतर दूर नहीं हो पाता। यदि हम प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा देखें तो अनेक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। सुविधाजनक स्कूली इमारतें नहीं या फिर पुरानी इमारतें हैं या अपर्याप्त व असुरक्षित है। इसलिए इन बातों की वस्तु स्थिति का ऑडिट आंकलन बहुत जरूरी है। एक और अहम बात यह है कि निजी स्कूलों का हर जगह डंका बज रहा है और सरकारी स्कूलों में बच्चों का संख्या बल घट रहा है, जबकि निजी स्कूलों में बच्चों के लिए दाखिला हासिल करना भी कठिन से कठिन होता जा रहा है। ऐसे में शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्कूलों, कॉलेजों इत्यादि के हाथ से निकलकर निजी शिक्षण संस्थानों के हाथ में जा रही है, जिससे आम आवाम की मुश्किलों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। लिहाजा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सफलता और साधारण समाज में परिवर्तन लाने के लिए सरकारी स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों के ढांचागत सुधारों की जरूरत है। अन्यथा कागजी जमा खर्च का और जमीनी हकीकत का फर्क मिट पाना मुश्किल है। श्रोताओं, कल विश्व भर की तरह जम्मू में भी विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर विभिन्न जगहों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के राइटर्स क्लब में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ऑर्गेनाइजर वीरेंद्र लंगू ने बताया। ये बेसिकली 1809 में लुइस ब्रेल पैदा हुए थे। उन्होंने उभरा के देखा, जब उभर के आ गया डॉट्स में, उसने कहा ब्लाइंड भी जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम उस दिन को मनाते हैं, अब इसका एक एडवांटेज आ गई। ये 2019 में इंटरनेशनल डे मनाया गया, मतलब यूनाइटेड नेशन ने पास किया और आज ये 5वां इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल लिपि वो है जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड लिख सकता है। 6 डॉट ये पढ़ते हैं और 6 डॉट्सों में पूरे 63 अल्फाबेट्स या बाकी जो भी है इसमें, मतलब फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये सारा 63 इसमें बनता है। तो ये हम मना रहे हैं इसके बारे में। और आजकल एडवांस
ये ब्रेल का आया है, हम मोबाइल पे कुछ भी लिखेंगे वहां से वो ब्रेल में उभर के आ जाएगा। टेक्नोलॉजी है वो, उसके बारे में हम आज दिखा रहे हैं। आपका आकाशवाणी का भी सहयोग मिलेगा, ये लोगों तक एक नॉलेज मिलेगी। कुछ लोगों का आइडिया है ब्रेल तो पुराना हो गया, मगर हम कहते हैं दोनों ब्रेल और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक है। मतलब हम कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, वो सही बात है फास्ट चलने के लिए, मगर ब्रेल जब होगा ये इंसान के दिलो दिमाग पे, जब हम बैठे होंगे आराम से पढ़ेंगे और दिलो दिमाग पे वो चीज हमें बैठेगी। ये चीज हम पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, या कोई भी मतलब चीज हम पढ़ेंगे, वो ये उसमें रहता है दिमाग में, वो ज्यादा मतलब हमें पिंच करता है, ज्यादा ये अट्रैक्टिव रहता है हमारे। वर्ल्ड ब्रेल डे के उपलक्ष्य पर अपने विचार साझा करते हुए रिटायर्ड हेडमास्टर रामदास दुबे ने कहा, ये लुईस ब्रेल जो है उसका है, और ये गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर साल इसको मनाता है। और इसमें ये है कि लुईस ब्रेल जो है उसको हम एक जैसे भगवान मसीहा मानते हैं, क्योंकि रीडिंग लिखने पढ़ने का सारा सिस्टम जो था ये लुईस ब्रेल ने किया था। और इसका मकसद जो है यही है कि ब्लाइंड जो है आज की डेट में अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये लुईस ब्रेल का मकसद ये है, उनको याद किया जाता है। ये मतलब ऐसे महापुरुष थे कि जिनको पूरी दुनिया में जो है वो मानती है। जम्मू में जो ब्लाइंड स्कूल है हमारा रूपनगर में, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कई बार आगे पीछे भी वो हाल रख देती हैं। इसमें ये है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो 2 स्कूल जहाँ चल रही हैं, एक एनजीओ चला रही है लुईस ब्रेल मेमोरियल साइटलेस गर्ल्स। वो बच्चे ये यहाँ पर कोई इनके चार्जेस नहीं है, सारा कुछ फ्री है, और स्कूल गोइंग एज होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर एडमिशन लें और यहाँ पर पढ़ें, और इनको खाने पीने का सारी सुविधाएं जो हैं वो हम वहाँ पर बॉयज में सोशल वेलफेयर दे रहा है और गर्ल्स में वो एनजीओ नेशन फेडरेशन दे रही है। पुरानी डिमांड हमारी ये थी कि इनका गवर्नमेंट की रिजर्वेशन तो 3% थी, लेकिन वो मिलती नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि अब इनको रिजर्वेशन 1% ब्लाइंड को, और इसी तरह इस बार पहली बार हुआ है ये डफ एंड डम बच्चे जो हैं उनको भी 1% रिजर्वेशन मिली है। और उनके बच्चे जो हैं वो 80 बच्चे उस स्कूल के जो वो वहाँ उनकी भी सिलेक्शन जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने की। समान देखिए, पहले ब्लाइंड स्कूल में थोड़ा स्टाफ अंडर स्टाफ होता था, आज की डेट में वहाँ स्टाफ भी उन्होंने काफी लगाया है, कंप्यूटर टीचर लगाए हैं, और इस तरह से एजुकेशन उनकी ठीक चल रही है। बशर्ते ये है कि बच्चे जो हैं दूर दराज से वो वहाँ पर आए और एडमिशन लें, और उनकी लाइफ जो है वो भी एक अच्छी लाइफ जो है वो पढ़कर जी सकते। आज की डेट में ये बुक्स जो है ना वो ब्रेल में प्रिंट होती हैं, क्योंकि वो मोटा कागज होता है, एक साइड लिखा जाता है, दूसरी साइड से पढ़ा जाता है, फिर दूसरी साइड से लिखा होता है तो वो पहली साइड से पढ़ा जाता है। तो ये ब्रेल सिस्टम है। कंप्यूटर में ये है कि अभी ये इतना ज्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि वो ब्रेल, क्योंकि ब्रेल जो है वो 6 डॉट में लुईस ब्रेल जी ने ये चलाया था सिस्टम, और ये फ्रांस के थे, और इन्होंने ये पूरी दुनिया में ये 6 डॉट का ही सिस्टम जो है पढ़ने लिखने का ये चलता है। मैं जनता को ये कहूँगा कि जो डिसेबिलिटी है, कमी है, हम लोगों में जो कमी है उसको हम लोगों को हेल्प जो है सोसाइटी से वो हम इसकी चाहते हैं। जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उनको कॉलेज पहुंचना है, किसी को रोड क्रॉस करनी है, किसी को वहां डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उस किस्म की हेल्प जो है वो हम लोगों से चाहते हैं। और ये है कि बाकी डिसेबल बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि डिसेबिलिटी तो है ही, इस पर कंट्रोल कीजिए कि वो अच्छी तरीके से पढ़ सको। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ जाओगे, एजुकेशन का आपको पता हो जाएगा, तो आपको कोई भी रुकावट जो है वो आगे आने वाली नहीं। इस अवसर पर गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड रूपनगर के सीनियर ब्रेल टीचर दीपक शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, ब्रेल साहब हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर ब्रेल साहब नहीं होते तो आज हमारी जिंदगी में अंधेरा होता। तो हमारी जिंदगी में जो रोशनी की किरण लाई वो ब्रेल साहब ने लाई, क्योंकि ब्रेल साहब ने जब ब्रेल का इन्वेंशन किया, इसका आविष्कार किया, तो उसी की वजह से आज ब्लाइंड जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हुए हैं। अलग अलग पोस्टों पे आज ब्लाइंड जो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे वो पीछे हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ब्लाइंड ने अपना नाम कमाया। और यहाँ पे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ब्रेल के थ्रू ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 43 बच्चे हमारे यहाँ
पढ़ रहे हैं, जो जिनको शुरू में ब्रेल सिखाई जाती है और ब्रेल के थ्रू ही वो अपनी सारी शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इस फंक्शन को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बना रहे हैं और बाहर से भी हमारे जो नेत्रहीन भाई बहन हैं वो यहाँ पे आते हैं और ये एक फेस्टिवल की तरह हम इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में ये फंक्शन जो है ब्रेल का जो है अलग अलग जगहों पे बड़ी धूमधाम से ब्लाइंड्स के लिए बनाया जाता है। अपने स्कूल के जो बच्चे हैं वो रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे पेश करेंगे। लुईस ब्रेल के ऊपर कुछ जो होगी वो उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, अगर कहीं भी फार फ्लंग एरिया में जहाँ तक जो है हम लोग नहीं पहुँच पाते, अगर वो आपके रेडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये हमारी बातें सुन रहे हैं तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में अगर कोई भी बच्चा कहीं पे भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको फौरी तौर पर यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में एडमिशन की होनी चाहिए, उसको करवाना चाहिए पेरेंट्स, क्योंकि बिना शिक्षा ग्रहण किए आज के जमाने में लाइफ नहीं है। वो शिक्षा ग्रहण करने के अलावा कोई और कार्य जो है वो नहीं कर सकता अपने जीवन में, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए उसको यहाँ पे अभी वैकेंसीज भी हैं, सीट्स भी हैं, 50 सीट्स गवर्नमेंट ने कर दी हैं 2 साल पहले, उसमें से 43 ही अभी तक फिल हुई हैं। तो वो अभी यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा न्यू आएगा तो उसके लिए यहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना पीना, रहना, उनकी ड्रेसेस, उनके रहने खाने का उनको गवर्नमेंट 500 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी भी दे रही है। इसलिए उन बच्चों को यहाँ पे छोड़ा जाए। यहाँ पे स्टाफ पूरा है, उनकी छोटे बच्चों की जो फर्स्ट में आते हैं या सेकंड में आते हैं उनकी देखभाल के लिए आजकल केयर टेकर, हाउस फादर, वो सब लोग हैं। बिल्कुल लाइक जैसा हम अपने घर में रहते हैं, घर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपने माँ बाप के साथ, उसी तरह उनको यहाँ पे रखा जाता है। पूरा ध्यान से हर चीज की फैसिलिटी उनको, बुक्स से लेके सारी चीज की फैसिलिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। 2 रोज पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने कहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह की तुम जानते हो कि हर साल जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ मूल नानक शाही ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता जानकीनाथ ठाकुर ने तहसील पाडर की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि आजकल जिस तरफ देखो जंगलों में इस प्रकार की आगजनी हो रही है कि इलाके में महकमा फॉरेस्ट का कोई भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है। यानी 2-2 महीने का वक्फा गुजर गया है, आगजनी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और यहाँ तक नहीं, जितने भी रोड इस वक्त महकमा जंगलात के भूमि पर बन रहे हैं, पूरी गाइडलाइन की वायलेशन हो रही है। सपोज जैसे रोड जितने भी सैंक्शन हुए हैं उनकी डंपिंग साइट दिखाई गई है, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने डंपिंग नहीं की गई है। और जितना भी मलबा जो है जंगलात भूमि में डाले जा रही है और जिससे हजारों पेड़ जो है नस्ल नाबूद हो रहे हैं, जिसके निस्बत हमने ग्रेवेंसी सेल में भी इससे कबल एक अर्जी डाली थी। उसमें इन्होंने कहा था कि ये बात हकीकत पर मबनी है कि ठेकेदार साहबान जो है वो बिल्कुल पूरी गाइडलाइन को जो एग्रीमेंट होते हैं उस पर गौर न करते हुए, बल्कि जितना भी मलबा है वो फॉरेस्ट एरिया में डाला जा रहा है। और इतने बड़े बोल्डर जो दरियाई चनाब के बगैर कहीं नहीं रुकते हैं। आप अंदाजा करिए जनाब, 1-1 किलोमीटर के दायरे में जंगलात पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गए हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि एक गैर जानिबदार कमेटी तश्कील दे करके इन नुकसानात का जायजा लिया जाए और आगजनी के पीछे किन लोगों का हाथ है उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। ये जो डीएफओ किश्तवाड़ है, 5 साल का वक्फा गुजर गया है, इसने कभी भी किसी जंगलात एरिया का निरीक्षण नहीं किया गया है।
मैं आपके नोटिस में एक कंपार्टमेंट टेढ़ा आता है जो पाउडर में है, उसमें गिरफ्त ने आज तक 5 बार जमीन एक्वायर की है और आज फिर 6ठी बार जो है रीअलाइनमेंट के नाम पर उसी 1/2 किलोमीटर में 5 और जिग लगा करके पूरी तरह से जो जंगलात है वो नष्ट-नाबूद होने जा रहा है और इस तरफ किसी के ध्यान नहीं है। इस प्रकार से आज की सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि आगजनी क्यों हो रही है और जो रोडें बनाई जा रही है, गाइडलाइन की वायलेशन क्यों हो रही है, इस पर सरकार को सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। बिजली पानी तो जैसे कैसे चल रहा है जनाब, वो तो पूरी स्टेट की एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है राशन की है। राशन जो है आज से कबल जनाबी अली ये यहाँ के लोगों को 13 किलो पर हेड के हिसाब से राशन मिलता था। आज ऐसा हो गया कि 5 किलो राशन टोटल दिया जा रहा है जो उसको नफ्सा के तहत मिलता है। वो भी बहुत दूर दराज इलाकों में अभी तक वो राशन नहीं पहुँच पाया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वक्त रहते राशन पहुँचनी चाहिए। पानी का जहाँ तक अपने जल जीवन का जो संकट है यहाँ ऐसे है कि इस मौसम में यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ माइनस जो टेम्परेचर है वो जा रहा है। तो इस सूरत में अगर कोई यहाँ पर ये जो अपने हाउसेज जो बनाए जा रहे हैं ये बिल्कुल एक फजूल प्रैक्टिस है क्योंकि आज सीमेंट चेक होता नहीं है। जैसे ही अप्रैल मई आएगा तो वो हाउस जो है नाकारा हो जाएंगे। केरोसिन इन्होंने पहले से ही बंद कर दिया गया है, कोई केरोसिन आता नहीं है जब से इन्होंने ये गैस सिलेंडरों का जो सिलसिला चलाया है। तो गैस जो है वो उपलब्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बालन का जहाँ तक और यहाँ तक कि कोई मुलाजिम अपनी अपनी ड्यूटी पर ही नहीं होते हैं, ये सिलसिला जनाब इन्होंने बनाया है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि ये सब सोने को बचाया जाना चाहिए और ये सारा साल इन जंगलों को क्यों जलाया जा रहा है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो ये सालों साल करोड़ों रुपए का टेंडर निकालते हैं क्लोजर लगाने के नाम पर, बजाय क्लोजर लगाने के आप आगजनी से इन जंगलों को बचाओ। नेचर अपने आप यहाँ क्लोजर लगाता है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और जो भी दोषी अधिकारी हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू इकाई द्वारा पार्टी हेडक्वार्टर कच्ची छावनी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रमोद कपाही ने बताया, हर महीने के बाद जो हमने पिछले महीने में जो कार्य किए होते हैं उसकी चर्चा होती है और उसके साथ आगामी जो अगले महीने में हमने कार्य करने हैं उसके ऊपर भी चर्चा होती है ताकि संगठन की दृष्टि से हम किस प्रकार संगठन को आगे ले जाएं, संगठन की बात करें और आने वाले आगामी प्रोग्राम जो है उनको किस प्रकार हमने आगे करने हैं उसके ऊपर सारी चर्चा होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ हर महीने में रिव्यू मीटिंग भी होती है और आने वाले कार्यक्रम पर चर्चा भी होती है और कार्यकर्ता को किस प्रकार बूस्ट किया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है यहाँ भी कार्यकर्ता की एक्सरसाइज साथ साथ चलती है ताकि हमारे कार्यकर्ता बैठे ना है, काम पे लगा रहे। मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास लेकर जो आगे बढ़ रहा है भारत, वही लेकर हम लोग भी आगे चल रहे हैं। और श्रोताओं, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के डेली वेजर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए फ्रंट के एक सदस्य ने बताया, लगातार 2 साल से हम नया साल यहाँ चला रहे हैं और दया दृष्टि नहीं है इन गरीब डेली वेजरों पे जो कोविड हो अपनी जान खेल पे काम करते हैं। बर्फ हो गर्मी हो हर टाइम हम लोग काम करने वाले 24/7 काम करने वाले, लेकिन बेनिफिट के नाम पे वो चीज 1% नहीं दी जाती। इस 1.5 साल की एजिटेशन में लगातार जो चल रही है, हमारे कई साथी रिटायर घर चले गए, कुछ साथी जो अपनी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं करवा सके, वो अच्छी मेडिसिन नहीं खा सके, जो बकाया वो नहीं मिल रहा। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।